अब हम ताऊ जी से अपने समाज से रिलेटेड कुछ ऐसे छोटे मोटे सवाल करेंगे जिनका उत्तर पूरे समाज को पता होना बहुत ज़रूरी है और जिसके ऊपर काम करना पूरे समाज को बहुत ज़रूरी है। ताऊ जी, जैसा कि आजकल आपने देखा होगा कि लोग या तो इतिहास पढ़ते नहीं हैं, और अगर इतिहास पढ़ते हैं तो उसके अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है और फिर बाद में उसी का ही प्रचार करते हैं। तो इस चीज़ पर कैसे हम काम कर सकते हैं अपने इतिहास के ऊपर? देखिए, आपने बहुत सही सवाल किया। हमारे लोग ज़्यादातर उदासीन प्रकृति के हैं। और दूसरा, इस मुद्दे के ऊपर सबसे ज़्यादा भ्रम दो ही आदमियों ने फैलाया है। एक तो हमारे फौजी भाई और दूसरा हमारे राजनीतिक लोग। फौजी भाइयों ने जो भ्रम फैलाया वो 3-4 भ्रम उन्होंने फैलाया। पहले तो उन्होंने आके लोगों को ये कह दिया कि भाई अंग्रेज लाल शाही से लग गया, ये रेजिमेंट नहीं बने। हमने अपना सारा जीवन उस लाल शाही में को ढूंढने में निकाला, लेकिन वो लाल शाही का कोई भी हमें ऐसी कोई लिखी हुई कभी नहीं मिली। पहली बात। दूसरा, एक भ्रम और फैलाया जाता है कि रेजिमेंट बनाने के लिए संविधान में संशोधन की ज़रूरत है। ये बिल्कुल निहायत मूर्खतापूर्ण सवाल है। रेजिमेंट बनाने के लिए किसी भी संविधान की कोई ज़रूरत नहीं, किसी भी संवैधानिक संशोधन की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरा, दो मुद्दे अलग अलग हैं। सेना में भर्ती एक अलग मुद्दा है और सेना में नाम एक रेजिमेंट का अलग मुद्दा है। अगर नाम जाट, राजपूत, कुमाऊं, गढ़वाली हो सकता है तो अहीर और अहीरवाल क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर फौजी परंपरा 1, फौजी इतिहास 2, फौजी सेवाओं के लिए रुझान 3 और हमारा योगदान अगर ये किसी से कम है तो आप बताएं। लेकिन ये कहना कि भाई अंग्रेज बना गए थे, ये राजनीतिक लोग बात करते हैं। जितने भी हमारे ये अनपढ़ एमपी हैं वो यही कहते हैं कि यार पहले की बनी हुई है, बात की हो तो बताओ। जब बात की बताते हैं तो चुप हो जाते। दूसरी बात, अंग्रेज बता भी गए थे, सरकार इसको यूँ रखना भी चाहती है तो उसमें भर्ती का पैटर्न बदला जाए, भर्ती सबके लिए खुली होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर भर्ती भी खोली जाए और नाम अगर आप एक राजपूत रखना चाहते हो, जाट रखना चाहते हो, कुमाऊनी रखना चाहते हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन फिर अहीर क्यों नहीं हो? क्यों नहीं? अहीरवाल क्यों नहीं हो? जब अहीरवाल के लोग प्रथम वर्ल्ड वार में सबसे ज़्यादा सैनिक अपनी जनसंख्या के अनुपात में भेज सकते हैं तो अहीरवाल रखने से आपको क्यों शर्म आती है? क्या ये जातिवाद तो देश हित में और हमारा जातिवाद देश के खिलाफ है, उससे देश टूट जाएगा। अब आप चुसुल के जब वो बना हुआ है चुसुल अहीर गांव पर, वहाँ देखो तो अहीर का पत्थर बहुत दूर लगा के एक तरफ लगा रखा है। वहाँ जो कहानी सुनाई जाती है उसमें अहीरों का कहीं नाम ही नहीं है। ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर? कुमाऊनी सोल्जर्स बता के और उनको जो है डिस्चार्ज कर दिया जाता है। हमारे इतिहास को तो कहा ही नहीं जा रहा है। मतलब श्री कृष्ण की मूर्तियाँ ये हटवा सकते हैं, हमारा नारे को ये डाइल्यूट करा दिया इन्होंने। हमारा नारा था श्री कृष्ण जी की जय, राधा कृष्ण की जय। अब इन्होंने उसके साथ दूसरा भी जोड़ दिया। हमारे नारे से इनको शर्म आती है, हमारे नारे से इनको शर्म आती है, हमारे नाम से इनको शर्म आती है। क्या जी? हमारे नाम से इनको शर्म आती है, हमारे जो है इतिहास से इनको शर्म आती है। तो ये देश इतना कमज़ोर है क्या है? मतलब इनका जातिवाद तो देश के लिए देश को मजबूत कर रहा है और हम जो खून बहा रहे हैं उससे ये देश कमज़ोर हो रहा है। ये हो क्या रहा है? कोई संविधान की ज़रूरत नहीं है, कोई संविधान की ज़रूरत नहीं, संविधान में कोई संशोधन की ज़रूरत नहीं, कोई अंग्रेज नहीं लिख गए। ये दोनों बातें निहायत मूर्खतापूर्ण और छल कपट वाले। और ये सारे जो राजनीतिक हैं ये केवल ये अपनी बेटी का तो टिकट ला सकते हैं, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, नहीं बनाते। ये चाहे जिसकी टिकट कटवा देते, चाहे जिसको मंत्री नहीं बनने देते है, और वैसे कहते हमारी चलती नहीं। तो जी, अभी
अहीर समाज जो संघर्ष कर रहा है सड़कों पर, और जो गांव-गांव जाकर जो हमने संघर्ष छेड़ा हुआ है अहीर रेजिमेंट का, तो आपके हिसाब से हम इस मुहिम के अंदर और बल लाने के लिए क्या ऐसे स्टेप्स अपनी तरफ से ले सकते हैं? एज ए एक युवा क्या स्टेप ले सकते हैं, जो बुजुर्ग है वो क्या स्टेप ले सकते हैं इसके अंदर? देखिए, अहीर अगर समाज की हम बात करें तो यदुवंश के लिए अहीर रेजिमेंट से बड़ी डिमांड कोई नहीं हो सकती। हमारे लिए ये अस्मिता का सवाल है, हमारे ऐतिहासिक धरोहर का सवाल है। लेकिन अगर या तो आप सबकी तोड़ दें, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो सब एक रूपता में विश्वास करते हैं। लेकिन अगर आप सबकी नहीं तोड़ते हैं तो कोई कारण ऐसा नहीं है कि अहीर रेजिमेंट नहीं बने या अहीरवाल रेजिमेंट नहीं बने। ये तो एक बात है। दूसरी बात कि सबसे बड़ी बात ये कि हमारे जो युवा है उनका तो जो भविष्य चौपट होता जा रहा है, और हम मेरे और आपके कहने से बनती तो अब तक बन जाती, बनेगी तो इन राजनीतिज्ञों के कहने से। और ये जो राजनीतिक लोग हैं इनको परिवारवाद के आगे कुछ दिखता नहीं, अपने बच्चों के इनका पेट भरा नहीं आज तक, अरबों खरबों की इनके पास संपत्ति है, 20-20 इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन इनको तो जो है बच्चों और अपने बच्चों के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं। और इनका जब तक खाना पानी बंद नहीं होगा, जो अहीर क्षेत्र में कोई भी यदुवंश का नेता अगर वोट मांगने आए तो गांव की फिरनी के अंदर नहीं घुसना चाहिए। मैं सभी को कह रहा हूँ, वो कोई भी हो चाहे, अंदर नहीं घुसना चाहिए, और उसको साफ बता देना चाहिए कि तू गांव के अंदर जब घुसेगा, जब अहीर रेजिमेंट या अहीरवाल रेजिमेंट लेके आएगा, नहीं तो अपने घर जा, उसी दिन बन जाएगी। अगर आज ऐसा हो जाए कि संसद का चुनाव वही लड़ेगा जिसकी जाति की रेजिमेंट होगी या जिसकी क्षेत्र की रेजिमेंट होगी, तो ये 5 बनवाला है शाम तक क्या। लेकिन गरीब आदमी के इतिहास की बात है, इनको उससे भी कोई मतलब नहीं है। गरीब आदमी के रोजगार की बात है, इसको उससे भी कोई मतलब नहीं है। आम आदमी के उठने की बात है, इसको उससे भी कोई मतलब नहीं है। ये तो ये चाहते हैं राजनीतिक लोग कि जो यदुवंश है वो गरीब रहे, अनपढ़ रहे, इसको किसी बात से कोई मतलब नहीं रहे, क्योंकि जब तक ये उपेक्षित रहेगा जब तक इनको वोट करेगा। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है कि इन सब का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। तो जी इस मुहिम के अंदर हमने एक नारा दिया है, वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनवाएगा। और जब हम देखते हैं कि चुनाव का टाइम आता है, किसी भी, चाहे वो राज्य स्तर का चुनाव या सेंट्रल इलेक्शन का चुनाव हो, तो उस समय में हमारे खुद के बहुत से साथी कौम का झंडा छोड़ के पार्टियों का झंडा उठा लेते हैं। तो हम अपने इस नारे को, वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनवाएगा, को बुलंद करने के लिए क्या कर सकते हैं? वही मैंने आपको बताया ना, इनका सामाजिक बहिष्कार एक, दूसरा जो समाज या जो वर्ग नेताओं का मानसिक गुलाम हो जाता है वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इनकी नेताओं की मानसिक गुलामी आपको छोड़नी पड़ेगी। कोई किसी को रोटी नहीं देने आता है, केवल इनके चापलूस, इनके चाटुकार लोगों को डराते धमकाते। आपको भयभीत नहीं होना है, आपको भय से मुक्त होना है, और एक झंडा और उसके अंदर बड़ा डंडा लेके गांव के बाहर खड़े हो जाओ कि भाई घुसेगा जब, कहाँ गया था 5 साल अहीर रेजिमेंट नहीं बनाई, अब घुसने की जरूरत नहीं है। ये तो अपने आप बनेगी, और नहीं तो सब कोई तोड़वा, ये असंवैधानिक है, ये कानून के खिलाफ है, ये नस्ल भेदी है, हमारे बच्चों का गला घुट रहा है, हमारे बच्चे जो है कुदरती तौर पर सिपाही हैं। तो या तो ये सब रुकवाओ भर्तियाँ या अहीर रेजिमेंट का निर्माण। ताऊ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने कीमती समय में से कुछ पल हमें दिए और इस मुहिम के बारे में, इस पूरा जो सिस्टम है जातिगत आधार पर भर्तियों का, इसके बारे में बताने के लिए और हमारे व्यूअर्स को एड्रेस करने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ। तो मेरा तो जीवन इसी के लिए बना है। मैंने तो जीवन के 40 साल इसी पे लगा दिए, तन मन और धन से। और आपका शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि भाई आप लोगों में चेतना है और आप लोग इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हो।
मेरी तो फिजिकल कैपेबिलिटी और बीमारियों से मैं ग्रस्त हूँ तो इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हमें अपने इस विश्वास को और इस इज्जत का जो हमारा सवाल है इसको आगे से आगे हमें ले जाना हो। नमस्कार।